अंडरग्राउंड प्रिमिटिव गोल्डन एक्स रिस्टोरेशन। ढोलकपुर नाम के गांव में नारायण नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बड़े से बड़े पेड़ को काटने में माहिर था। उसके पास कई प्रकार की कुल्हाड़ियां थी और उन सब में से एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी जो कि नारायण को बहुत ही प्यारी थी। गांव में कहीं पेड़ तोड़ने का काम होता तो गांव वाले नारायण के पास ही आते थे। एक बार गांव का सुधाकर नाम का आदमी नारायण के पास आता है और कहता है, अरे नारायण, क्या घर में हो तुम? हाँ बोलो सुधाकर, क्या हुआ? अरे उस तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। बच्चे खेलते हैं वहां पर कहीं अचानक पेड़ से तालाब में गिर गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो तालाब के पास वाला पेड़ तोड़ दो। ठीक है सुधाकर, जैसे तुम कहते हो, मैं अभी जाकर उस पेड़ को काटता हूँ। नारायण ऐसा कहकर अपनी सारी कुल्हाड़ियां लेकर उस पेड़ को काटने तालाब के पास जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को तोड़ने लगता है। पर नारायण को पेड़ तोड़ने में दिक्कत आ रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी पेड़ टूट ही नहीं रहा था। तब नारायण अपनी हर एक कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। अरे ये क्या हो गया है मेरी कुल्हाड़ियों को? पेड़ को काट ही नहीं पा रही है। चलो आखिरी बार सुनहरी कुल्हाड़ी से कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर नारायण सुनहरी कुल्हाड़ी से बार बार पेड़ पर वार करता है, लेकिन गलती से उस वक्त वो सुनहरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। तब नारायण अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी के लिए परेशान हो जाता है। तब अचानक सुधाकर भी वहां आ जाता है और वो कहता है, अरे नारायण, तुम अब तो अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को भूल ही जाओ। इस गहरे तालाब से कभी कोई चीज वापस नहीं मिली है। लेकिन वो कुल्हाड़ी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। बस दुआ करता हूँ कि मेरी आखिरी सांस के पहले एक बार उसे देख लूं। इस तरह से नारायण अपनी ख्वाहिश जताता है। वो सुनहरी कुल्हाड़ी तालाब के पानी से बहते हुए कहीं दूर एक पाइप में फंस जाती है। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। वो सुनहरी कुल्हाड़ी सालों से उसी पाइप में फंसी रहती है। अब नारायण भी बूढ़ा हो चुका था। उधर दूसरे गांव में नंदू नाम का एक रिस्टोरेशन वाला रहता है। नंदू खराब और पुरानी चीजों को ढूंढकर उसका रिस्टोरेशन करके उन चीजों को बेचकर अपना घर चलाता था। एक बार नंदू ऐसे ही पुरानी चीजें गांव के बाहर ढूंढ रहा था। तब वो सोचता है, अरे इस तालाब के किनारे अंडरग्राउंड में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बहुत दिन हो गया, वैसे भी मैं अंडरग्राउंड गया नहीं। चलो आज अंडरग्राउंड जाके ही ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर नंदू एक बहुत बड़ा सा गड्ढा करता है और गड्ढे की खुदाई करते करते वो अंडरग्राउंड तक चला जाता है, जहाँ पर नंदू चीजों को ढूंढने लगता है। तब उसे वहां पर कोई भी चीज नहीं मिलती। लेकिन जब वो अंडरग्राउंड के पाइप की तलाशी करने लगता है तब उसे पाइप में एक पुरानी सुनहरी कुल्हाड़ी दिखाई देती है। वो देखते ही नंदू के चेहरे पर हंसी आती है। वो उस सुनहरी कुल्हाड़ी को पाइप से बाहर निकालता है और सोचता है, ये तो बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। इसकी बनावट भी काफी अलग है। लगता है कई सालों से यही फंसी पड़ी है। शायद मेरा ही इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर नंदू उस सुनहरी कुल्हाड़ी का रिस्टोरेशन करता है और उसे बिल्कुल नए जैसे बनाता है। इस बार नंदू उस सुनहरी कुल्हाड़ी को बेचता नहीं बल्कि उसे संभाल कर अपने ही घर में रखता है। और तो और नंदू उसके साथ फोटो खिंचवा के न्यूज भी बनाता है। पेपर में सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ नंदू को देखकर बूढ़ा नारायण अपनी कुल्हाड़ी को पहचान जाता है और आखिरी बार उस सुनहरी कुल्हाड़ी को देखने के लिए वो नंदू के घर जाता है। बेटा नंदू, एक बार मुझे वो सुनहरी कुल्हाड़ी दिखाना। इतने सालों से उसकी प्रतीक्षा में था मैं कि सुनहरी कुल्हाड़ी को आखिरी बार देख सकूं। अरे बाबा, क्या वो सुनहरी कुल्हाड़ी आपकी थी? अच्छा, मैं अभी उसे लाता हूँ। और अगर चाहो तो आप अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी वापस ले जा सकते हो। नंदू ऐसा कहकर उस सुनहरी कुल्हाड़ी को नारायण को दे देता है। नारायण अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी को जी भर के देखता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, जैसे मानो उस सुनहरी कुल्हाड़ी को देखने के लिए ही वो जिंदा हो। उस दिन के बाद से नंदू उस सुनहरी कुल्हाड़ी का अच्छे से ध्यान रखता है और उसे संभाल कर रखता है। गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर। सुंदर ने जमींदार से कर्जा लेकर अपना एक गोल्डन 8 व्हील ट्रैक्टर बनाया था। उसे चलाकर ही उससे मिले पैसों से अपना घर चलाया करता था। सुंदर एक दिन जमींदार के कर्जे के पैसे वापस करने के इरादे से उसके घर जाता है और कहता है, जमींदार जी, इस बार थोड़े कम पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार पूरे मिलाकर दूंगा। कोई बात नहीं सुंदर,
तुम इस बात की चिंता मत करो। सुंदर जमींदार को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उधर जमींदार का एक दोस्त मदन ये सब देख लेता है। वो सुंदर के जाने के बाद जमींदार से कहता है, अरे तुम इस तरह गरीब लोगों को इतना सर पर मत बिठाया करो। आगे चलकर यही लोग हमारी बराबरी करेंगे और हमें कोई इज्जत नहीं देंगे, समझे तुम? हाँ मदन, तुम सच तो कह रहे हो, लेकिन आखिर हम क्या कर सकते हैं? अरे ये क्या कह रहे हो? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा? उन्हें रुपए देते वक्त तो बराबर दिए थे ना, तो अब लेते वक्त नरमी क्यों बरत रहे हो तुम? ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में कि क्या करना है। अरे ऐसे ही मत सोचते रहो, कार्रवाई करो एक जमींदार की तरह। तुम उसके घर जाकर उसका ट्रैक्टर जब्त कर लो और दिखाओ अपनी पहुंच। जमींदार अपने दोस्त की बातों में आकर मदन के साथ सुंदर के घर जाता है। सुंदर अपना गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर से काम पर निकलने ही वाला था कि जमींदार को वो देख लेता है और कहता है, अरे जमींदार जी, आप यहाँ आइए आइए, कहिए कोई काम था क्या? पहले तुम इस 8 व्हीलर ट्रैक्टर से नीचे उतरो और फिर बात करो मुझसे। बेचारा सुंदर अपने ट्रैक्टर से नीचे उतरता है और कहता है, माफ कीजिए जमींदार जी, कहिए क्या बात है? ये तुम्हारा गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर मैं जब्त करने आया हूँ। जब तक तुम ब्याज के और असल रकम के पैसे वापस नहीं करते, तब तक ये ट्रैक्टर मेरे ही पास रहेगा, समझे? ऐसा कहकर जमींदार गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। उधर सुंदर ये सब देखकर परेशान होता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी ये क्या जी, आपने तो कहा था कि जमींदार बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन इन्होंने तो अपना अलग ही रूप दिखाया आज। बेचारे दोनों परेशानी में घर में बैठे सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। उधर जमींदार अपने घर के सामने सुंदर का गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर रखता है। मदन इसी बात का फायदा लेकर जमींदार से कहता है, ये हुई ना जमींदारों वाली बात। अब एक काम करो, तुम ये ट्रैक्टर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। जमींदार मदन की बात मान लेता है और उसे वो गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर दे देता है। मदन वो ट्रैक्टर लेकर बड़ा ही खुश होकर चला जाता है। दूसरे दिन सुंदर कुछ पुलिस लेकर मदन के घर जाता है और कहता है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ही मेरा 8 व्हीलर ट्रैक्टर चुराकर यहाँ रखा है। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो इस ट्रैक्टर को जमींदार से पूरी कीमत देकर खरीदा है। चाहे तो आप जमींदार को बुलाकर पूछ सकते हो। इंस्पेक्टर साहब एक सिपाही को भेजकर जमींदार को मदन के घर बुलाते हैं। तब जमींदार कहता है, अरे मदन, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने कब तुम्हें ये सुंदर का गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर बेचा भला? तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मदन जमींदार की बात सुनकर चकित हो जाता है और इंस्पेक्टर ये सुनकर मदन को पुलिस स्टेशन ले जाते रहते हैं कि तभी सुंदर कहता है, इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, मुझे मेरा ट्रैक्टर मिल गया, अभी आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए। सुंदर की बातें सुनकर इंस्पेक्टर भी मान जाते हैं और मदन को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस को जाने के बाद मदन जमींदार से कहता है, अरे ये क्या जमींदार, तुमने मुझे क्यों फंसाया? देखो मदन, ये गांव वाले मेरे लोग हैं। ये सब तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए सुंदर और मेरा किया हुआ प्लान था। आज के बाद कभी भी मेरे लोगों के खिलाफ मेरे कान भरने की कोशिश मत करना। मैं अपने गांव वालों की भलाई के लिए पैसों को कभी मायने नहीं रखता, समझे तुम? ऐसा कहकर जमींदार और सुंदर उस गोल्डन 8 व्हीलर ट्रैक्टर से वहाँ से चले जाते हैं।